सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो आज बहुत दिन के बाद ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। पीछे रौनक, बहुत दिन के बाद ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। लास्ट मेरे ख्याल से होली का ब्लॉग गया होगा, उसके बाद से मेरे ख्याल से कोई ब्लॉग नहीं गया है अभी तक। नहीं, उसके बाद एक और ब्लॉग गया है, उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं गया। तो फिलहाल का ब्लॉगिंग का रीज़न ये है, अभी जस्ट आई हूँ सेंटर से घर, जस्ट आई हूँ, मतलब 10 मिनट हुए होंगे मुश्किल से। पाँव हाथ धोई हूँ, पाँव हाथ धो के जैसे किधर देख रहे हो, पाँव हाथ धो के जैसे बिस्तर पे हल्का सा लेटी, क्योंकि फीवर जैसा लग रहा था कि फीवर आ रहा है। जैसे बिस्तर पे लेटी हूँ तो अचानक से याद आया कि कुछ एक सामान है जो कि मैं किसी एक दुकान पे भूल गई। हाँ। क्या था वो? कुछ मैंने मिठाई लिया। मिठाई क्यों लिया? क्योंकि कहीं निकलना है मुझे, आज ही निकलना है, और वो कहाँ है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सो वहाँ निकलना है, तो वहाँ के लिए मैंने मिठाई वगैरह ली। फिर मैं थोड़ा सा आगे आई तो मैंने सोचा कि जाने से पहले जो है मैं रौनक के लिए बैग वगैरह लेके आ जाती हूँ। स्कूल बैग जो है, क्योंकि अब नई क्लास में जा रहा है, अब रौनक 4th में चला जाएगा। सो सोचा मैंने चलो कुछ नई नई बैग वगैरह ले लेते हैं। ज्योमेट्री वगैरह है, नहीं बिल्कुल न्यू ज्योमेट्री है, सो वो है। और इसके पापा के लिए भी एक बैग लेनी है, क्योंकि वो भी जो है वो पुरानी हो गई है। बैग वैग पसंद करने के टाइम पे वो मैंने मिठाई का थैला वहाँ पे रखा और मैं उसे वहीं छोड़ के बैग लेके सेंटर आ गई। सेंटर भी नहीं आई, उसके बाद फिर मैं दूसरी दुकान पे गई, वहाँ से रुद्र के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, सैरलिक वगैरह, वो सारी चीज़ें ली। उसके बाद सेंटर आई, वहाँ पे कुछ काम करके उसके बाद मैं घर आ गई। अब मुझे मतलब ये 1-1.5 घंटे बीत जाने के बाद मुझे याद आया है कि मैंने मिठाई वहीं पर छोड़ दी। अभी फोन किया है पतिदेव जी को, बोला है फटाफट से भागो, क्योंकि हमारे घर से 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट 5 मिनट का रास्ता है। फटाफट भागो, वहाँ चेक करो वहाँ पे वो है भी कि नहीं, या फिर इतनी भुलक्कर कैसे हो सकती है। हाँ, अब आती है बात निकलने की, कि मैं फोन बहुत कांप रहा है, हाथ तो मैंने बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। जाओ, अब बात ये कि मैं निकल कहाँ रही हूँ। मैं निकल रही हूँ गांव, अपने ससुराल। प्रॉपर ससुराल भी अभी नहीं जाऊंगी, अभी मैं जाऊंगी फिलहाल तो अपनी नंद के यहाँ, जो मेरी बड़ी नंद है, एक ही नंद है। सो जाऊंगी उनके यहाँ। और क्यों जा रही हूँ, क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें वहाँ जाके पता चलेगी। साथ में कौन जा रहा है वो भी बता देती हूँ आपको। साथ में जा रहे हैं सासू माँ और मैं, बस मैं, सासू माँ, रुद्र, सिर्फ ये 3 जने हम लोग जा रहे हैं। रौनक भी नहीं जा रहा, पतिदेव भी नहीं जा रहे हैं। उसका रीज़न ये कि अभी रौनक के स्कूल का एडमिशन वगैरह का प्रोसेस होना है, जो मतलब प्रमोटेड होते हैं, प्रमोट करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। प्लस काम ऐसा है कि अभी मार्च का एंड चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी पतिदेव जी नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ हम 3 जने जा रहे हैं। फटाफट से जाएंगे, फटाफट से आने का प्लान है, क्योंकि फिर हमें नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल में वापस से हमें जाना है गांव। और उसका रीज़न ये है। आप कितने दिनों के लिए आ रहे हो? देखती हूँ, हफ्ता दिन मुश्किल से, कोशिश रहेगी हफ्ते दिन के अंदर आने की। तो मैं चल ही सकता हूँ। हाँ, कोशिश रहेगी कि हफ्ता, मेरा स्कूल तो अप्रैल में। हाँ, हफ्ते दिन में कोशिश करूँगी कि आ जाऊँ, मतलब काम वाम हो जाए। और अप्रैल में फिर से जाना है। अप्रैल में जाने का क्या कारण है? क्योंकि अप्रैल में होना है रुद्र का मुंडन, ठीक है। तो सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आगे भी ब्लॉग को देखना, और अगर मेरे चैनल पर नए हों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। रात को पता है, रात को मैं सेंटर से घर आई हूँ तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे, और उसके बाद मैंने पैकिंग की है रात के 12:30 बजे तक। 1 बजे हम सब सोने गए खा पी के। तो क्योंकि मुझे ये था कि रात में मुझे पैक करना हो जा
क्योंकि ये था कि मुझे रात में पैकिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर सुबह से सेंटर निकलना था। और अभी जस्ट आई हूँ घर और टाइम अभी हो रहा है 4:45। तो ये था कि अब रात में अगर पैकिंग नहीं करती तो अब आके पैकिंग करना मेरे लिए मुश्किल होता। तो मैंने सोचा कि रात में चाहे जितने देर तक मुझे जगना पड़े मैं रात में पैकिंग करूँगी, और ताकि सुबह मैं फ्री रहूँगी। पैकिंग में अभी भी 1-2 चीज़ें बाकी हैं जो कि पैक करना है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिलहाल रास्ते का खाना भी बनाने की, साथ में सासू माँ है तो उस हिसाब से सारी चीज़ें लेनी होंगी, क्योंकि अगर सिर्फ हम लोग जाते हैं ना तो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन सासू माँ है तो उस हिसाब से लेनी होंगी चीज़ें। और चलो थोड़ी देर में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं पैकिंग करने के लिए वो कर लेते हैं और खाना बनाते हैं, और निकलेंगे हम सब तकरीबन 7 से 7:30 बजे, क्योंकि 9:15 बजे की ट्रेन है। सो विश मी हैप्पी जर्नी। और ब्लॉग में बने रहना, पूरा ब्लॉग देखना। पतिदेव बहुत उदास है, फिर जा रहे हो। 2000 years later. तो हम सब पहुंच चुके थे यहाँ पर मेट्रो स्टेशन, और हमें वहाँ पर स्टेशन तक छोड़ने के लिए आए थे पतिदेव और रुचि, क्योंकि सामान वगैरह भी था, साथ में मम्मी थी और रुद्र भी था, तो फिर अकेले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बस मेट्रो से जाना ना हमें ज़्यादा कन्वीनियंस लगता है, मतलब क्योंकि तो वो अब बाय रोड जाते हैं ना तो बहुत ट्रैफिक मिलता है, और मेट्रो से क्या है कि मतलब 1 घंटा इनफ है हमें, और हम स्टेशन पहुँच जाते हैं। बस यहाँ पर हम स्टेशन आ चुके हैं, और साथ में है मम्मी, पीछे है रुद्र, और रुद्र ना स्टेशन देख के साथ हम सब तो आ गए। बस मेरा रौनक बहुत उदास हो गया था, रो रहा था मुझे छोड़ के जा रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी अगले महीने उसे भी लेके जाना है, तो बस ये तसल्ली दी है। अब बैठती हूँ ट्रेन में, फिर आपसे से मिलती हूँ। क्या है रू क्या है? ABC है। इसे देख के वो कह रहा है ऊपर ABC है। जोर से रू, जोर से। क्या लिखा है बताओ, पापा को पढ़ के बताओ क्या लिखा है, पापा को बताओ क्या लिखा है, रू जोर से। क्या लिखा है ऊपर, एक बार इधर देखो। अरे और कुछ लिखा है, नमकीन समकीन कोई बात नहीं, कितनी देर खड़ी रहेगी, खुश रहो। आ गया हो तो टेंशन ना ले, सामान आ गया पूरा, अब इसको पापा मम्मी के पापा मम्मी के पास जाना रख दूं। अरे हम कर लेंगे, आप लोग उतरो। बाइक कर दो, कोई रोज करना। The next day. सो अभी आ चुके हैं हम सब दरभंगा स्टेशन। ये रहा दरभंगा स्टेशन, और मेरे रुद्र बाबू सो चुके हैं। पूरे रास्ते उन्होंने तबाही मचाई, और अब जाके इधर है सासू माँ। माता राम को अपने बेटी के यहाँ जाने की बहुत खुशी है। बस अब हम लोग का सफ़र जो है वो होने वाला है खत्म, और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने मंजिल की तरफ। थोड़ी देर में, आधा घंटा और लगेगा। देखते हैं वहाँ पर लेने के लिए कौन आया है। फिलहाल तो ये जनाब सो चुके हैं, उतर के फिर मिलते हैं आप सबसे। खुल गई हमारी ट्रेन दरभंगा से, अब बस हाफ एन आवर और इसके बाद हम पहुंचेंगे सकरी। देखते हैं वहाँ पर लेने के लिए कौन कौन आया है। बाकी जो भी होगा मैं वॉइस ओवर में बताऊंगी आपको। 2000 years later. तो जी पापा लोग को मैंने छोड़ दिया और वापस से आ चुकी हूँ घर। इस व्लॉग में आपने देख लिया, ज़्यादा कुछ था नहीं। गांव चली गई, गांव से वापस भी आ गई, पापा लोग भी चले गए, और इस बीच में मैंने कुछ भी नहीं बनाया। इसका बस एक रीज़न, क्योंकि गांव जाना था, कुछ चीज़ें थी वहाँ की जो वो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकती थी फिलहाल, और करना चाहिए बट नहीं कर सकती थी, सॉरी उसके लिए। वहाँ से रिटर्निंग के टाइम पे रुद्र की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, लूज मोशन, वॉमिट, और मैं अकेली उसको लेके आने वाली, अकेली। चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ, पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगी। फिलहाल पहले मैं कपड़े चेंज करूँगी। The next day. तो जी आ गई हूँ सेंटर से घर। सेंटर चली गई थी, बहुत थकावट हो रही है, और आज है एकादशी का व्रत, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा धूप है कि मतलब आने में मेरी सच में हालत ख़राब हो गई। तो जी ये बात करते हैं हम कि मैं जो अभी कह रही थी थोड़ी देर पहले आप सबसे कि
व्लॉगिंग क्यों नहीं की। व्लॉगिंग नहीं करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वहाँ जो मैं काम के लिए गई थी वो सारे काम निपटाने थे, और उसके बाद मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत जो है व्लॉगिंग मैं करूँगी। जैसे कि मैं अपने ससुराल गई थी, वहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं गई थी अपनी ननद के यहाँ पे, जो मेरी ननद है, एक ही ननद है, बड़ी हैं हम सबसे, तो मैं उनके यहाँ गई थी। मैंने सोचा कि वहाँ से जब अपने ससुराल जाऊँगी तो थोड़ी बहुत जो व्लॉगिंग है वो मैं करूँगी, लेकिन वहाँ पे जाके भी मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि साथ में और भी लोग थे। अब सबके सामने बैठ के वो व्लॉगिंग करना अच्छा नहीं लगता है। दूसरा चीज़ क्या हुआ ना कि रुद्र की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, मतलब उसे वोमिट होना, लूज मोशन, दोनों चीज़ें साथ में जब यहाँ पर आने की बात हो रही थी तो मेरे साथ मम्मी तो गई तो थी, लेकिन आने के टाइम पे मम्मी मेरे साथ नहीं थी। मैंने मम्मी को वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि उसका रीज़न ये था बस कि हमें अभी फिर से जाना ही है, 10 दिनों में फिर से मुझे जाना है वहाँ पे। तो था कि मम्मी को लेके आना जाना फिर वापस से करना। मम्मी ने भी बोला कि मतलब जब तुरंत मुझे आना ही है तो फिर परेशान क्यों होना है। मैंने भी बोला कि हाँ अच्छा अपना वहाँ पे रहेंगे, हमें वापस से जाना ही है, तो फिर हम सब अब जो हम जाएंगे और फिर जो हम वापस आएंगे तो मम्मी हमारे साथ वापस आ जाएगी। मैं अकेले लेके आई हूँ रुद्र को ट्रेन में, और पूरे ट्रेन में उसने कंटिन्यू लूज मोशन और वोमिट उसका होता रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई थी, साथ में मेरी खुद की भी तबीयत खराब, तो इसलिए व्लॉगिंग कुछ भी नहीं की मैंने वहाँ पे, और बस मैं दिल्ली आ गई थी। तो जो भी था इस व्लॉग में यही था। आई होप कि थोड़ा बहुत आपने अगर देखा है और यहाँ तक आपने देखा है तो इट मीन्स कि आपने पूरा व्लॉग देख लिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अब जो है कंटिन्यू बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि अब आएगा प्रॉपर कुछ दिनों में, मतलब है कि जैसे हम गांव जाएंगे, वहाँ पे रुद्र का मुंडन होना है, वो होगा बाबा धाम में, देवघर में। उसके पहले गांव में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी जो आप सबको देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं आपको इस चैनल पे। फिलहाल तो ये देखो मेरा कुछ दिन में मेरा बेटू गंजू हो जाएगा, इसका मुंडन हो जाएगा, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं। तो बस चैनल पे बने रहना और प्लीज सपोर्ट करते रहना। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।